So vision is to empower people to do more, to be more. Okay. And the mission is to create a brand from India. आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? The Xiaomi, Realme, iQOO. These are the brands who have created good customer experience and the good product. कैमरा में आपको कितना AI यूज में आता है? Frankly speaking, you cannot click and get the output without AI. लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनता था सिरी, तो आप कितना सिक्योरिटी को लेके फोकस कर रहे हैं? We are going to give zero bloatware of phones. 2009 में शुरू हुआ लावा इंटरनेशनल, जो नोएडा की गलियों से निकलकर आज भारत का एक जाना माना ब्रांड बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को लावा ने अपना विजन बना लिया। पूरी तरह से मेक इन इंडिया ब्रांड लावा ने फीचर फोन से लेकर स्मार्टफोन्स तक की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कंपनी न केवल भारत में बल्कि ग्लोबली भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। लावा का सफर किस तरह शुरू हुआ, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और भविष्य में लावा क्या नया करने वाला है, आज इन सभी सवालों का जवाब देंगे लावा इंटरनेशनल के वीपी एंड हेड सुमित सिंह। तो आइए जानते हैं लावा की कहानी, उनकी स्ट्रैटेजी और वो CXO मंत्र जिसने लावा को बनाया लोकल से ग्लोबल। लावा इंटरनेशनल डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन, टैब और इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा नाम है। कंपनी के पोर्टफोलियो में मोबाइल फोन्स की बड़ी रेंज है। इनमें फीचर फोन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट शामिल हैं। अपने पोर्टफोलियो के साथ कंपनी बजट सेगमेंट से मिड रेंज कंज्यूमर के मार्केट को कवर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लावा के 82% यूजर्स दोबारा इसी ब्रांड का फोन खरीदना चाहेंगे। इंडिया से शुरू हुआ लावा अब कई देशों में फैल चुका है। लावा के लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट के साथ साथ पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल में भी पकड़ मजबूत की है। लावा का मकसद है कि आने वाले कुछ साल में इंडियन वेयरेबल्स मार्केट का साइज और बड़ा किया जाए, लेकिन ये होगा कैसे? कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे सुधार रही है लावा और क्या है फ्यूचर प्लान्स, जानेंगे इस एपिसोड में। वेलकम टू जी बिजनेस सुमित। CXO मंत्रा के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? I'm 100% fine. और यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? It's very good and warm welcome by the Z Business team. थैंक So यू, thank you very much for the same. थैंक यू। लावा की USP क्या है, उसको कैसे खास बनाता है और क्या अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे आप? So एक लाइन पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, but किसी भी ब्रांड की USP it comes from its core. And the core of the brand is, the vision of the brand is to empower people to do more and be more. और उस विजन से निकल कर के आता है a very good customer experience for all the products, whatever we launch. Either it is entry level or smartphone or the flagship phone. So customer experience is the key USP. लावा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर आप एज ए कॉम्पिटिटर, प्लेयर कॉम्पिटिटर अगर किसी को देखते हैं तो किसे देखते हैं और आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? So specifically, if I talk about, so like the Xiaomi, Realme, iQOO, these are the brands who have created good customer experience and the good products. So I feel that our direct competitor are these brands. Okay. And if I talk about the favorite brand, it is Lava. Okay. और अगर हम देखें कि लावा ने अब तक स्मार्टफोन, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच ये सब धीरे धीरे मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, तो लावा का जो सक्सेस रेट है, प्रॉफिट कितना है और कहाँ तक पहुँचा है अभी? So see, we are already working very good in terms of the feature phone business, and we are among the top 2 players in the country as of now, having around 25% of market share. And in the smartphones, we restarted, I'll say, our smartphone journey 2 years back, and we are growing very rapidly in the smartphone business. And on the parallel, we have also started exploring the opportunities in the smartwatches. So we launched 2 smartwatches. Okay. And upcoming roadmap is also going to have the very good quality smartwatches. आगे और भी प्रोडक्ट उतारने की? Yes, so it will be the devices, smart wearables we are focusing on. So it will be the new portfolio we will be adding up. फीचर फ़ोन की बात करें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मार्टफोन के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्मार्टफोन ज़्यादा सेल पे जाते हैं या फिर फीचर फ़ोन को लोग प्रेफर करते हैं? So as you know that the market share of Lava is among the top 2 in the feature phones. So the sale in terms of the volume of feature phone is very high. Okay. Right.
and I cannot disclose the numbers, but it is among the top 2 brands in India right now. Okay. And if I talk about the smartphones, so we have just started our journey in the smartphones, and the acceptance of the consumers, the rating of the consumers, and you can say retention of the Lava consumers is very high. हाँ, ये मैंने फीडबैक मतलब देखा था ये लोगों का भी कि आप उनके फीडबैक से ही डिज़ाइन भी करते हैं और उन स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करते हैं. And that's how we are also being able to make the products right to the point what customer exactly want. लावा ने भारत में तो अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है. वोकल फॉर ग्लोबल जो है उसमें जो आपने अपना सक्सेस रेट देखा है, तो वो आप जो इंडिया को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को फॉलो करते हुए, वो कैसा आपका सफ़र रहा है? So for example, if I talk about the product categories, the feature phones of Lava is almost one of the best across the globe. Oh, that's great. So all the companies which are making the feature phones, our quality is one of the best. Okay. The customer acceptance is also one of the best. It's not only in India, it's about the globe, what I'm talking about. And we are the second largest player. बाहर भी मतलब लोग इतना पसंद कर रहे हैं. The top 3 players, right? Okay. So that's a mission of the company. So vision is to empower people to do more, to be more. Okay. And the mission is to create a brand from India, which can be a globally renowned brand. मैंने ये पोस्ट आपको पढ़ा था. So that's the inspiration and that's the responsibility what Lava has. और अगर हम बात करें अब स्मार्टफोन्स की, इनके डिज़ाइन और इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे अब आप कैसे फोकस कर रहे हैं आगे? यूज़र्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन, वॉचेस को, ईयरबड्स को और नया लुक देके? If you look at it, this handset industry, so most of the players who are working here are designing the product and investing a lot of things on their flagship product and then to the next level product and to the next level product. So our fundamental thought process of any product is either it is a 6,000 rupees of product or it is a 25,000 rupees of product. It should be looking the most premium product. Actually, Lava Agni 3 देखा था मैंने. Yes, so I think this is the mobile. Oh, yeah. Right. Yeah. So so if you talk about this particular product, which is priced in the range of 20K to 25K, this is one of the most beautiful, unique product in that segment. Actually. And it creates a very robust footprint, and you have something which nobody else have. Right? So that's a capability of the Indian brand. So that whenever you are using a Lava mobile phone, a smartphone or any feature phone, you are 100% assured in your mind that this phone is going to give me the best experience what other players are giving in the market. और अगर AI की बात करें तो AI का तो नाम आपने देखा होगा, हर जगह घूम रहा है. तो AI को लेकर आप ऐसा क्या और नया इनोवेशन करने जा रहे हैं कि यूजर्स के लिए काफ़ी काम करना काफ़ी आसान हो जाए? So mostly, right, currently, if you talk about in the current scenario, we are trying to develop very good AI camera features. We are trying to develop some user-friendly features in the phone, which will make the life simple for you to use the phone. So it's like you will be doing lesser steps in performing an operation with respect to the regular scenario with the help of AI. That's what we are working on. So it's like you click 5 times to reach to that particular thing. You might be requiring only 1 or 2 clicks. Yes. Or it may be automatically, it will be showing something. आप खुद AI use करते हैं? So it's like, yeah. So some of the AI things which what we use, it's regular there in the ChatGPT and Google AI. कैमरा में आपको कितना AI use में आता है? I think आप frankly speaking, right now, any brand which is clicking the photo of the camera, you cannot click and get the output without AI. Okay. So everybody uses AI because if the camera will show the real output, what exactly the image is, you will not like it. अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि एप्पल के सिरी की वजह से लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनता था सिरी, तो ये रिपोर्ट सामने आई है. तो आप कितना सिक्योरिटी को लेके फोकस कर रहे हैं? नाउ अगर आपने आज के डेट में अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो सबसे बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है कि आप बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं. हाँ, इंस्टॉल. Which keeps on abstracting the data from your phone. These applications are called bloatware. Exactly. Right. Now, what are the bloatware? These are the applications which brand pre-install in the mobile phone, especially in the Android.
वो 25, 30, 40, 50 applications pre-install करते हैं. Why they install? They install it because they get some money from that application company. Oh. So there's a monetization story behind it. Okay. And those applications ask a multiple level of permissions, and some of the applications are permanently burnt also on the phone. You cannot uninstall, right? Okay. Now these applications keep on extracting data. Hmm. So whatever you are purchasing, whatever messages you are coming, so there's so many security threats which are जितने there. भी conversation है. Right. So multiple applications extract multiple level of data, right? So it's not only one place it is going. So for example, for Apple, maybe Siri is extracting and giving to only Apple. But in Android ecosystem, your information might be going to multiple level of people. So maybe 30, 40 companies have your information apart from this mobile company, right? So we have taken a decision that we are going to give zero bloatware in our phones. So we compromised on all the monetization stories and the business models. And we give very clean UI, very clean phone to the consumer, so that nobody should be able to have your data access without your permission. All the phones are being upgraded on the security patches on regular basis, so that your information, your security thing is being taken care as the topmost priority. Also, we install some of the Lava Care app in the phone, which is Lava app, and any problem, anything, any query you want to have, you can connect it on the mobile itself, or you can send the message, and there's a team at the back end which will directly contact you and assist you. तो कभी कोई challenges face करने पड़े कि like किसी की complaint आई हो कि हमें फ़ोन में ये डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है, कभी ऐसा हुआ है कंप्लेन? बहुत कंप्लेंट्स आती हैं. सो दिस सॉफ्टवेयर security related, I don't think that we have received any complaint, because we never give these type of things in the phone, which is one of the, maybe if you talk about the more than 90% threat is because of these unknown applications. यही I think Lava की USP. Yes. So customer experience is a USP. This is one of the pillar that we are going to give very stable, very clean, zero bloatware free software. So that's the one thing. And if anything happens to the consumer, either it is in terms of the hardware or in terms of the software, so how has it been taken in the industry? So for example, आपका अगर ये फोन खराब होता है, जो पेन है वो कौन बियर करता है? आप बियर करते हैं, कस्टमर बियर करता है. अब जब आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं या कहीं पे भी कुछ करने के लिए जाते हैं, you waste your time. Exactly. Brand does not waste the time. उसने तो एक बार आपको बेच दिया, आप सेल कर दिया. Now you have to suffer. We said it completely opposite way. We said कि अगर लावा का प्रोडक्ट खराब होता है कस्टमर का, रिप्लेसमेंट, तो ये कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है. The thought is, अगर लावा का प्रोडक्ट खराब होता है तो कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है तो कस्टमर को सफरिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट इन द प्रोडक्ट. तो मैंने क्या बोला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपके घर पे, ऑफिस पे, ट्रेन में, बस में, जहां पर आप बुलाएंगे, बिकॉज वी हैव द कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, जहां पर आप बुलाएंगे वहां पर बंदा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. सॉल्व हो पाएगी तो सॉल्व करेगा, नहीं सॉल्व हो पाएगी रिप्लेसमेंट दे देगा. हमने अपना कस्टमर एक्सपीरियंस का पिलर बना करके रखा है, जिसमें वी कीप ऑन कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर्स 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 180 डेज, 365 हाँ, डेज. मेरे पास भी लावा की वॉच थी, तो एवरी मंथ मुझे कॉल आते हैं कि फीडबैक क्या है. यस यस, फीडबैक कॉल्स आते हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यूजर्स के लिए. एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक, अगर प्रोडक्ट 10 months old हो गया है, 1 year old हो गया है, still we keep on fixing it. And you know, many time it happens कि बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है, they don't even report. जैसे आपके फोन में थोड़ी सी हीटिंग हो गई, तो आप उसको लेकर के सर्विस सेंटर तो जाओगे नहीं. You will live with that problem. But if somebody will call you and ask you कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बताएंगे. बिल्कुल. Right. So ये इनपुट्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ऑब्वियस ही चीजें हैं. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या? ओह, दैट्स ग्रेट. And over there, okay, you might not even know that the problem has been fixed. Okay. So it has been released towards via FOTA technology. So in this, you will get a software update. You just click it, install it, your problems are fixed. तो हमने एक आपका पोस्ट पढ़ा था, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस,
इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। इसे सुनकर बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये आपकी लाइफ में कितने मायने रखती है। So there are two things. One is input. If you give good input, the output will be automatically good, right? But if you keep on asking about the output without working on the input, you cannot expect the good output, right? So the people who think that they put a lot of effort on the output, कि मेरे को ये चाहिए, ऐसे करके होगा, और आप बोलते रहेंगे कुछ होगा नहीं। Exactly. जब तक कि वो कैसे होगा, हाँ. उसकी छोटी छोटी चीजों को आप फिक्स नहीं करेंगे और वहां पर सही इनपुट नहीं देंगे, उस पे काम करना पड़ेगा, तब तक उसका रिजल्ट अच्छा ही नहीं सकता। राइट। एक और पोस्ट हमने आपको पढ़ा, इफ यू आर ओवर थिंकिंग राइट, इफ यू आर अंडर थिंकिंग रीड। तो ये लाइन काफी इंस्पायरिंग है, आपकी लाइफ से कितनी जुड़ी हुई है? राइट, वेल this is the real way of working. Lot of people have a lot of ideas. तो उस टाइम पर क्या है कि आपके पास में जब बहुत सारे आइडियाज होते हैं और आप अगर उसको लिखना शुरू कर देते हैं, तो पहला स्टेप फॉर एग्जीक्यूशन इज राइट इट ऑन द पेपर, राइट? तो बिल्डिंग पहले ऐसे नहीं बनती, पहले बिल्डिंग का मैप बनता है। हाँ. मैप बनने से पहले आइडियाज बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब तक वो आइडिया का मैप नहीं बनता, तब तक बिल्डिंग नहीं बन सकती। जब तक आप लिखेंगे नहीं, दिमाग में बैठेगा नहीं और सोचेंगे तो नहीं। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द स्ट्रेटजी इज नोट इट डाउन। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आप सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। अब पता नहीं चल रहा तो क्या करेंगे आप? यू शुड ट्राई टू सीक आउट, देन यू शुड बी ओपन माइंडेड, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं पता है तो कोई मेरे को क्या बताएगा। Exactly. उसमें सबसे अच्छी चीज और जो सबसे फास्ट आप लर्न कर सकते हैं वो ये है कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। बिल्कुल, राइट। वो जिस तरह की प्रॉब्लम के साथ आप आज हैं, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में पहले बहुत बार आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया है। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी लिमिटेशन पे पहुंच रही है, बेटर टू गो एंड लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द आर्टिकल्स। तो CXO जैसी पोजीशन पे रहना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता होगा। तो वीकेंड्स पे आप क्या करते हैं? अपने खाली टाइम में आप क्या करते हैं? आई थिंक ये तो सब लोग बोलते हैं कि CXO में टाइम निकालना बहुत ये होता है, वैसा होता है। आई डोंट बिलीव ऑन दिस बिकॉज आई बिलीव इन वन आइडेंटिटी। So I do not have two type of identities, that at home I am something different, at office I am something different. Okay. Because this office is also the extended family. Family, what right? I have. ज़्यादा समय हम यहाँ पे बिताते हैं। Right. So if I feel that this is not myself, these people are not belonging to me, और घर के लोग ही मेरे को belong करते हैं, so आप हमेशा अच्छा नहीं कर पाएंगे। So that's basically it's all day family, all day work. तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी? Yeah. So because of some health issues, I dropped it. But previously, I used to play badminton and and so I'm a little bit fan of having the rich culture and the museum, and maybe I get inspired that without technology, the people have made so many beautiful things. And if you go to the museum, you look at the things the people have created only because of the hard work, perfection, and the intent of creating it. You will be completely astonished, right? So in all the cities everywhere, so it's good thing. Maybe I also keep my take my kids along with, they also go and just तो आपके लिए परफेक्ट वीकेंड क्या है? So it's like maybe going out with my family to some cultural place. Great. And learning a lot, right? और अगर कोई CXO मंत्रा यूजर्स को देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? CXO mantra, if you talk about so for a leader, if I talk about, the one thing is that you should be able to understand the broader picture of the ecosystem where you are working. So if you know that the organization, what maybe for example for Lava I'm working, what is the vision of the company, what exactly company wants to do, or what does this organization stands for, right? And then you create a very bold step. Very bold step in terms of achieving something which practically seems difficult or impossible for others. बिल्कुल, right? You must create it.
And if you create it, the first thing you should do is believe it. Right. And rest of the things will automatically fall into place. बिल्कुल बिल्कुल। लावा ने भारतीय बाजार के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी एक पहचान बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में लावा और ऊंचाइयों को छुए। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।